Hello friends, welcome to my YouTube channel Retail Management Skill Classes by AKM। आज हम एलिमेंट 4 जो कि अप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल इन ए ट्रेनिंग एंड असेसमेंट इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया था उसमें करने जा रहे हैं। ये अगेन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगेन जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है वो ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक के अंदर अप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एप्लीकेबल इन ए ट्रेनिंग एंड असेसमेंट इन्वायरमेंट है और इसमें एलिमेंट जो है हमारा फोर्थ एलिमेंट है डील्स विद एमरजेंसी सिचुएशंस है। इससे पहले हमने 3 एलिमेंट्स कर लिए थे। जो 3 एलिमेंट्स किए थे वो हैं, थर्ड एलिमेंट जो इससे पहले किया था वो है मेंटेन ए हेल्दी एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। वेयर एज एलिमेंट 1 जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया था अप्लाई रेलिवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन ए ट्रेनिंग असेसमेंट इन्वायरमेंट। एलिमेंट 2 मेंटेन ए सेफ इन्वायरमेंट। एलिमेंट 3 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एलिमेंट 1 और 2 जो है उससे प्रीवियस वीडियोज़ में किया था, एलिमेंट 3 से भी पहले। देन आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट 4 डील्स विद एमरजेंसी सिचुएशन। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये जो एलिमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे या ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक की कोई भी वीडियो अगर आपने देखना चाहते हैं किसी भी नॉस की तो वो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है पर एलिमेंट 4 के अंदर डील्स विद एमरजेंसी सिचुएशन में PC 17 है फॉलो एमरजेंसी प्रोसीजर करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद स्कूल सेंटर प्रोसीजर। PC 18 है सीक असिस्टेंट प्रॉम्प्टली फ्रॉम कलीग एंड अदर अथॉरिटीज वेयर appropriate and report details of emergency situation accurately in accordance with the school center policy including accurate completion of accident and incident report। PC 16 जो था वो रिकॉग्नाइज करना है रिकॉग्नाइज करना है इमरजेंसी political emergency situation promptly and take required action within the scope of the individual responsibility। start करते हैं PC 16 से। recognize emergency and potential emergency situation promptly and take required action within the scope of individual responsibility। as a mature person in that whole training session it is the responsibility of a trainer to identify the probable emergencies in the venue and take action to avoid such situations and so that की immediate risk can be reduced, है ना। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस अथॉरिटी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे ट्रेनिंग मेन्यू में आपकी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, अगर उसमें थोड़ा सा कहीं कोई ग्रिल में कोई प्रॉब्लम है ना, जो रेलिंग लगी हुई है उसमें मान लो वो गिरने वाली है या लूज़ हो गई है कुछ भी है, तो आप जो है क्वेश्चन साइन मतलब एक कागज़ पे चिपका के लगा सकते हो कि डू नॉट टच, है ना। डू नॉट मतलब आप प्रिकॉशन साइन किसी भी तरह का लगा सकते हैं, या कोई भी वायर नेकेट है उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है बट आप नहीं कर सकते हैं, है ना, जो मेन लाइन की है, तो आप प्रिकॉशन के लिए आप क्या कागज़ के ऊपर लिख के भी लगा सकते हैं डोंट टच, ठीक है। तो डू नॉट टच का साइन यूज़ कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे साइनेज आजकल अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी, उसका प्रिंट आउट लेकर भी निकाल सकते हैं और इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट कर दें जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, सो दैट कि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। PC 17 में है फॉलो एमरजेंसी प्रोसीजर करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्कूल सेंटर प्रोसीजर। डिफरेंट काइंड ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, फायरिंग है या अदर हजारियस सर्कमस्टांसेस हैं। तो उस केस में हमें प्रोसीजर फॉलो करनी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अर्थक्वेक के लिए क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो भी आपके स्कूल बैग्स हैं वो लेकर आपने टेबल के नीचे घुसना है सो दैट कि आपका जो है हेड इंजरी होने से बच सके, है ना, इस तरह से। और भी या ओपन ग्राउंड में जाना है ना, अगर लिफ्ट लगी है तो आपने डू नॉट यूज़ लिफ्ट, है ना, इन केस ऑफ एमरजेंसी यूज़ द स्टेयर इंस्टेड ऑफ जो है आप लिफ्ट का यूज़ करें। एमरजेंसी एग्जिट्स बने होते हैं, ग्लो साइन बोर्ड का यूज़ कर
करना है, फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं डिस्प्ले करने हैं अपनी बिल्डिंग में, है ना। देन फायर अलार्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की, है ना। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल जो है आपके नोटिस बोर्ड्स पे होनी चाहिए, सो दैट कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफ़िल किए जा सके। सो कहीं न कहीं उनके द्वारा जो रूल्स हैं तो आप अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। नाउ PC-18 है सीक असिस्टेंट की promptly from colleagues and or other authorities where appropriate. So in case of any kind of situation, emergency situation, है ना, कई बार क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सिंगल पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, है ना। सो उस समय आपने हेजिटेट नहीं करना है दूसरे किसी पर्सन की असिस्टेंस के लिए या हेल्प लेने के लिए, ये सपोर्टिंग स्टार्ट की, है ना। और अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि आप अगर हेजिटेट करते रहे कि मैं उसको बुलाऊँगा या हेल्प कर देगा, तो कई बार क्या होता है कंडीशंस और वर्स हो सकती हैं। Now, PC-19 है report details of emergency situation accurately in accordance with the school center policy, including accurate completion of accident and incident report form. So जो भी emergency की रिपोर्ट है वो आपको जो कि प्रेस्क्राइब की गई है पॉलिसी में, प्रोसीजर में, पॉलिसी एंड प्रोसीजर में ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है, सो दैट कि उस वक्त क्या इमीडिएट एक्शन लिया गया था, फ्यूचर में अगर इस तरह की हैपनिंग होती है तो आप किसको कॉल करेंगे या कौन अथॉरिटी देखेगा, है ना। इसको एक SOP तैयार किया जा सके, है ना। और फर्दर फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सके। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस फोर्थ एलिमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।